में आप सभी का स्वागत है। 1 अप्रैल 2023 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और हमें कक्षा 1, 2, 3 में निपुण भारत मिशन के अनुसार कार्य करना है। तो अब बात ये आ रही थी कि हमें कब से हमें प्रथम सप्ताह हमारा प्रारंभ होगा, कब से इसको शुरू करना है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों को बताया था कि हमें 1 जुलाई से ये निपुण भारत मिशन पर कार्य करना था। चूंकि 1 जुलाई और 2 को अवकाश था हमारे विद्यालय का, तो 3 जुलाई से जब हमारा विद्यालय खुला हमें तब से इस पर कार्य करना होगा। तो यानी हमारा पहला जो सप्ताह रहेगा वो 3 जुलाई से होगा कक्षा 2 और 3 में, जबकि कक्षा 1 में विद्या प्रवेश चल रहा था 1 अप्रैल से ही। तो जब उसके 8 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम 9वें सप्ताह से निपुण भारत मिशन के अनुसार कक्षा 1 में हम बच्चों पर कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने कक्षा 2 की कार्य योजना तैयार की है कि हमें कौन से कालांश में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, हमें कैसे बच्चों का आकलन करना है, हमें ट्रैकर कैसे भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने वार्षिक शिक्षण उद्देश्य 2023-24 के लिखे हैं कि हमें सप्ताह 1 से 4 तक कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है। यानी सप्ताह 1 से 4 तक हमें बच्चों की कक्षा 1 की जो दक्षताएं रहेंगी उन पर ही पुनरावृत्ति करनी होगी। उसके बाद सप्ताह 5 से 7 तक कक्षा 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति तथा पाठ्य पुस्तक पर कार्य है। यानी पुनरावृत्ति के साथ इसमें जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 2 में जो भी पुस्तक हिंदी में चलती है हमें उस पर कार्य करना है। क्योंकि मैं ये कार्य योजना भाषा की बना रही हूँ तो जो भी आकलन है वो भाषा का रहेगा। गणित का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें उसमें संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगी। इसके बाद सप्ताह 8 से 12 तक हमें पाठ्य पुस्तक आधारित ये सारी दक्षताएं रहेंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सप्ताह 13 रहेगा भाषा में वो शाब्दिक पुनरावृत्ति का रहेगा। इसमें सप्ताह 1 से 12 तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा शाब्दिक पुनरावृत्ति रहेगा, आप इन उद्देश्यों को आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा है इसलिए मैं इन्हें पढ़ूंगी नहीं, आप इन्हें देख लें। दूसरा हमारा शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 21 में होगा, जो सप्ताह 1 से 20 तक की जो दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य। अकादमिक सत्र में प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन किया जाएगा ताकि बच्चों को आ रही कठिनाइयों का नियमित रूप से हमें पता चलता रहे। इसमें 1 से 4 दिन तक हमें नई दक्षताओं और शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है। हमारे 5वां दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति का रहेगा जिसमें हमारी जो भी दक्षताएं रहेंगी उन सब की हम पुनरावृत्ति करेंगे। और 6वें दिन साप्ताहिक आकलन करेंगे। साप्ताहिक आकलन बच्चों का करने के बाद हम बच्चों के 2 समूह बनाएंगे। समूह 1 में हमें रिमेडियल कार्य करना है और समूह 2 में हमें पुनरावृत्ति करनी है। अब समूह किस हिसाब से बनेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद आप भाषा का साप्ताहिक शिक्षण देख ले कि हमें कौन सी कालांश में क्या पढ़ाना है। यहाँ दिवस 1 से दिवस 4 तक दक्षताओं का शिक्षण रहेगा। इसमें कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर हमें कार्य करना है। कालांश 2 में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है। कालांश 3 में कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं रिमेडियल शिक्षण पर हमें कार्य करना है। इसी के अनुसार आगे हमें दिवस 5 में पुनरावृत्ति करनी है। कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति रहेगी और कालांश 3 में हमें स्वतंत्र पठन एवं रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। दिवस 6वें दिन दिवस 6 में आकलन और रिमेडियल कार्य करना है। कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर हम चर्चा करेंगे और कालांश 2 और कालांश 3 में साप्ताहिक आकलन एवं हम रिमेडियल शिक्षण करेंगे। इस बार जो रिमेडियल शिक्षण है वो हमें हर दिन करना है। यानी हमारा जो तीसरा कालांश रहेगा उसमें हमें रिमेडियल शिक्षण भी बच्चों का साथ साथ करते जाना है।
कक्षा 2 की जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें 25 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना दी गई है, अर्थात इसमें 150 दिन की कार्य योजना रहेगी। इसके बाद देखते हैं आकलन। आकलन 2 प्रकार का होगा। साप्ताहिक आकलन जो मैं बच्चों की कार्य पुस्तिका में मैंने सीख लिया दिया रहेगा, उसमें उसके प्रत्येक सप्ताह के हम 6वें दिन उस कार्य पत्रक से बच्चों का आकलन करेंगे। फिर दूसरा रहेगा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन, जिसे हम शाब्दिक आकलन भी कह सकते हैं। जो साप्ताहिक आकलन होगा वो सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन होगा और सप्ताह 8 से 25 सप्ताह तक समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन होगा। जबकि जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा, ये इस अकादमिक वर्ष में 2 या 3 बार निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी NAT किया जाएगा, यानी NAT के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाएगा। ये 2 या 3 बार इस आकलन किया जाएगा। पहला आकलन होगा जो शाब्दिक पुनरावृत्ति है हमारी भाषा में 13वें सप्ताह में, और दूसरी है 21वें सप्ताह में। तो पहले 13वें सप्ताह में होगा और दूसरा 21वें सप्ताह में ये किया जाएगा। और तीसरा जब 25 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक और नेट एग्जाम बच्चों का किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 व 3 के दौरान कार्य पुस्तिका के मैंने सीख लिया से किया जाएगा। सप्ताह 1 से 7 में आकलन और रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाएगा। इसमें हम 2 तरह के समूह बनाएंगे। समूह 1 में कौन से बच्चे होंगे? डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से या उससे कम अंक पाए हैं वो समूह 1 में आएंगे। उनके साथ हमें रिमेडियल शिक्षण कार्य करना है। और समूह 2 में डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक पाए वो हमारे समूह 2 में बच्चे आएंगे। उनके साथ हमें पुनरावृत्ति कार्य करना है। ये संदर्शिका में नोट दिया गया है कि सप्ताह 1 से 4 तक के आकलन प्रपत्र डिजिटल मोड में उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षक संदर्शिका में दिवस 6 के निर्देशों के अनुसार बोर्ड और बच्चों की नोटबुक का उपयोग करते हुए आकलन करें। इसके बाद सप्ताह 8 से 25 में आकलन और रिमेडियल शिक्षण। साप्ताहिक आकलन में 2 तरह के कौशलों का आकलन किया जाएगा, यानी सप्ताह 8 से 25 तक हमें बच्चों का 2 तरह का आकलन करना है। एक आकलन होगा पढ़कर समझना और दूसरा सुनकर लिखना। पढ़ने के लिए अधिकतम 2 मिनट का समय दें। अगर बच्चे पहले वाक्य के सभी शब्द गलत पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने से रोक दें और उनके साथ समूह 1 के अनुसार कार्य करें। समूह 1 और समूह 2 इसमें किस तरह से बनाएंगे? बच्चे ने 50% से कम शब्द पढ़ पाता हो, यानी जो बच्चा 50% से कम शब्द पढ़ पाता हो वो समूह 1 में आएगा, और जो 50% से अधिक शब्द पढ़ ले वो हमारा समूह 2 में आएगा। इसके बाद दूसरा जो आकलन है शाब्दिक आकलन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शाब्दिक आकलन और शाब्दिक पुनरावृत्ति। इस वर्ष शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा NAT के माध्यम से करवाए जाने की योजना है। पहला NAT सप्ताह 13वें में और दूसरा NAT सप्ताह 21वें में करवाया जाना प्रस्तावित है, और हमारा तीसरा NAT जब 25 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद करवाया जाएगा। अगर NAT अपने निर्धारित समय पर होता है तो उसके प्राप्तांकों के आधार पर हम बच्चों के 2 अलग अलग समूह बनाए जाएंगे और उन समूहों के साथ शाब्दिक पुनरावृत्ति की योजना शिक्षक द्वारा की जाएगी। और अगर NAT अपने निर्धारित समय पर नहीं होता है तो शाब्दिक पुनरावृत्ति की कार्य की योजना, जैसे अगर
हमारा जो पहला एनईटी एग्जाम होगा वो 13वें सप्ताह में होगा। तो अगर 13वें सप्ताह में नहीं होता है एनईटी, तो हम बच्चों का शाब्दिक पुनरावृत्ति कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जो 12वें सप्ताह में बच्चों का मैंने सीख लिया से आकलन करेंगे। उसका जो परिणाम रहेगा, उसमें जो बच्चों के प्राप्तांक रहेंगे, उसके अनुसार हम बच्चों के समूह बना लेंगे 2 तरह के। और हम कक्षा 1 और 2 में चूंकि शाब्दिक पुनरावृत्ति पत्रक नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमें खुद ही तैयार करने होंगे। हम 2 तरह के पत्रक तैयार करेंगे और बच्चों के शाब्दिक पुनरावृत्ति उनके अनुसार करेंगे। यानी 13वें सप्ताह में जो शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है वो 12वें के परिणाम के अनुसार हम पत्रक बना के करेंगे। इसी तरह जो हमें 21 में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, उसके लिए हम जो 20 का बच्चों का परिणाम रहेगा, उसके प्राप्तांक रहेंगे, उसके अनुसार हम जो पत्रक बनाएंगे उससे हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है। इसके बाद इसमें लिखा है कि इस वर्ष कक्षा 1 और 2 में शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पर हमें 2 तरह के पत्रक, गतिविधियां, प्रश्न बनाने होंगे और जिन पर हमें सप्ताह 13 और सप्ताह 21 के सभी 6 दिनों में बच्चों के साथ पुनरावृत्ति कार्य करवाना है। अब इसमें भी किस प्रकार रहेगा? जैसे प्रकार 1 में हम 2 तरह के जो पत्रक तैयार करेंगे। तो पहला प्रकार रहेगा कि इस प्रकार के पत्रक ऐसे बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने नेट में या सप्ताह 12 या 20 के साप्ताहिक आकलन में कुल 50% से कम अंक प्राप्त किए हों। और प्रकार 2 में क्या होगा कि 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ये बनाया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति क्या है? शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 में और 13 में सप्ताह 1 से 12 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर, सप्ताह 21 में सप्ताह 1 से 20 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर पुनरावृत्ति की जाएगी। यानी जो हमारी शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी, जो पहली होगी वो 13वें सप्ताह में होगी और दूसरी होगी वो 21वें सप्ताह में हम बच्चों की शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहली सप्ताह में जो शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी वो 1 से 12 तक की दक्षताओं पर आधारित होगी और दूसरी जो शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी वो 1 से लेके 20 तक की दक्षताओं पर आधारित होगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रैकर। तो ये भाषा का ट्रैकर कितने प्रकार के होंगे? ये 4 प्रकार के होंगे। पहला है वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर, दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, तीसरा है शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर और चौथा है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। तो पहला जो वार्षिक ट्रैकर है, वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर प्रत्येक दिन तीनों कालांशों का कार्य पूरा होने के बाद भरा जाएगा। यानी जब हम भाषा के तीनों कालांश पढ़ा देंगे, बच्चों पे कार्य कर देंगे, तो हम ये ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद जो दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चे द्वारा सप्ताह में किए गए हमारे अवलोकन के आधार पर हम एक या ये इस तरह का डैश दर्ज करना है। डिकोडिंग यानी बच्चों के साप्ताहिक आकलन 3 प्रकार का होगा, मौखिक भाषा आकलन और डिकोडिंग और पठन पर। यानी मौखिक भाषा पर हमें आकलन करना है, डिकोडिंग पे करना है और पठन पे करना है। तो मौखिक भाषा में हम जो बच्चों का सप्ताह में बच्चों का जो अवलोकन करेंगे उसके आधार पे हमें नंबर देने हैं, जबकि जो डिकोडिंग और पठन का जो आकलन होगा वो बच्चों की जो कार्य पुस्तिका में मैंने सीख लिया दिया रहेगा, उससे हम बच्चों की आकलन करेंगे। तो इसके लिए दक्षताओं के लिए कार्य पुस्तिका के 6 दिवस में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए इस तरह से डैश दर्ज करेंगे। इसी तरह हमें मौखिक भाषा में भी करना है कि जिसको हम 50% से ज्यादा देंगे, 50% से अधिक देंगे नंबर, उसके लिए हम यहाँ 1 लिखेंगे और जिसे हम 50% से कम देंगे उसके लिए इस तरह से हम डैश लगाएंगे। इसी तरह हम शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर कैसे भरेंगे? इस बार शाब्दिक आकलन हमें जैसे नहीं करना है, ये तो नेट एग्जाम बच्चों का किया जाएगा, तो इस बार ट्रैकर भी अलग से नहीं दिया गया है।
साप्ताहिक पुनरावृत्ति ट्रैकर उसी साप्ताहिक जो आकलन ट्रैकर है उसी में दिया गया है, तो हमें उसी के अनुसार इसको भी भरना पड़ेगा। अकादमिक वर्ष 2023-24 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 और सप्ताह 21 के सभी 6 दिनों में किया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए कोई अलग से ट्रैकर नहीं है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के साथ ही इसे दिया गया है, यानी इसका कोई अलग से ट्रैकर नहीं है। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के साथ इसे दिया गया है, इसीलिए जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने का जो नियम होगा उसी के अनुसार हमारा ये शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर भरने का नियम होगा। चौथा है जो कार्य पुस्तिका ट्रैकर, वो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है, जिसे बच्चों द्वारा प्रतिदिन भरा जाएगा। इस तरह से हमारे ये चारों ट्रैकर हैं जिनको हमें एक बच्चे भरेंगे, बाकी के 3 हमें भरने हैं। अब देखते हैं वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर। ये मैंने भाषा और गणित का एक साथ बनाया है ताकि हमें लाइन कम खींचनी पड़े। आप अगर अलग अलग बनाना चाहते हैं भाषा का तो आप यहाँ गणित हटा दें, या आप गणित का बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला भाषा का यहाँ कॉलम हटा दें। लाइन कम खींचनी पड़े इसलिए मैंने यहाँ दोनों को एक साथ बनाया है। जैसे ये सप्ताह 1 में है भाषा और गणित का, हमें 6-6 दिन कार्य करना है, तो उसी के अनुरूप ये बनाए हैं। इसके बाद हमें 13वें सप्ताह में बच्चों का शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, तो मैंने ये रेड कलर से यहाँ इस गोले को बनाया है। भाषा में भी शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी और गणित में भी 13वें सप्ताह में। इसके बाद आते हैं सप्ताह 20 में। यहाँ सप्ताह 20 में गणित में शाब्दिक पुनरावृत्ति है, इसलिए मैंने यहाँ लाल कलर से यहाँ गोले बनाए हैं। इसी तरह सप्ताह 21 में भाषा में शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है, इसलिए मैंने ये भाषा वाले कॉलम लाल कलर के बनाए हैं। अब देखते हैं हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कैसे तैयार करना है। ये हमारा 25 सप्ताह का रहेगा वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर। अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि जो साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए हमें इस तरह डैश दर्ज करना है। यहाँ हम साप्ताहिक आकलन लिखेंगे, एक तरफ हमारे सप्ताह रहेंगे। यह हमारी दक्षता रहेगी कि मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन पे हमें ये तीनों में बच्चों का ये आकलन करना है। यहाँ हम बच्चों के नाम लिख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ का कॉलम बड़ा करके इसको इस तरह से लिख के इनको और लाइन खींच के बना लें। यहाँ हम प्रत्येक दक्षताएं प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखेंगे इस कॉलम में। मेरे विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है तो मैंने इस तरह से यहाँ लिखे हैं, कम लाइन खींची हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम जब मौखिक भाषा में बच्चों का आकलन करेंगे तो यानी चित्र, चार्ट, कविता, पोस्टर के बारे में अपने विचार को शब्दों 1 से 2 वाक्यों में साझा करना। इसके लिए जैसे हमने बच्चों का आकलन किया तो जैसे पहला बच्चा है, हमने उसका अवलोकन किया कि वो सप्ताह में किस तरह से कार्य करता है, तो हम अपने हिसाब से उसको नंबर देंगे। अगर हमें लगा कि ये 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकता है तो जैसे हमने उसको 50% से ज़्यादा नंबर दिए हैं तो उसको हम यहाँ 1 देंगे। अगर डिकोडिंग में यानी जो बच्चों की कार्य पुस्तिका रहेगी उसमें 6वें दिन मैंने सीख लिया पत्रक दिया रहेगा, उससे हमें डिकोडिंग और पठन पर बच्चों का आकलन करना है। इसमें भी अगर उसने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए तो हम यहाँ भी उसको इस तरह से 1 देंगे और पठन में भी 1 देंगे। इसी तरह जैसे हम कोई और बच्चा ले लेते हैं, जैसे ये राखी है। राखी अगर
सप्ताह में अच्छा कार्य नहीं कर रही है मौखिक भाषा में, तो हमने जैसे उसे 50% से कम नंबर दिए हैं, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह डिकोडिंग में मैंने सीख लिया, मैं 50% से कम प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, तो हम इस तरह से उसको डैश डैश देंगे। आपको इसी तरह बच्चों को नंबर देने हैं। और फिर प्रत्येक दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, यानी अगर ये जितने भी हमारे बच्चे हैं इन्होंने ये सारी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, तो हम यहाँ उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में अगर 4 बच्चे ही ये दक्षताएं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। यानी 4 बच्चों ने ही सिर्फ ये दक्षताएं प्राप्त की हैं और 3 बच्चों ने ये दक्षता प्राप्त नहीं की है। तो यहाँ हम संख्या लिखते जाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन से सप्ताह में बच्चों ने कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, कितने बच्चों ने दक्षता प्राप्त की है, ये हमें पता चलता रहे। इस तरह से मैंने ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर बनाया है। काफी बड़ा है, इसलिए मैं इन्हें पढ़ूंगी नहीं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये 25 सप्ताह का साप्ताहिक आकलन है। हमें पहले सप्ताह से ही बच्चों का आकलन करना है। इस तरह से ये 25 सप्ताह के आकलन ट्रैकर हैं। अगर आई होप कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट है वो अब क्लियर हो गए हों कि हमें कक्षा 2 में किस तरह से कार्य करना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल होता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।